डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज। आज हम 12th क्लास के जो चैप्टर नंबर 7 है उसके एक्सरसाइज 7.1 का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। देखो, फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको क्या कराए थे, सारे फॉर्मूलाज को रिवाइज करना है आपको और फिर चैप्टर का आज हम करेंगे स्टार्ट। देखो 7.1 की जो एक्सरसाइज फर्स्ट है उसका ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ही पार्ट है। एक एक क्वेश्चन मैं कराऊंगी, आप आपके साथ साथ में नोटबुक में राइट कर लेंगे, पीडीएफ नहीं मिलेगी, ठीक है। देखो, अब जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, बिल्कुल एक एक स्टेप करेंगे, बिल्कुल बेसिक स्टेप। क्या बोल रखा है कि अंडर द रूट 15x² माइनस एक्स प्लस 1 इसका बोल रखा है डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है। सबसे पहले इसको कोई भी y, कुछ भी z, आपकी मर्जी, किसी के भी इक्वल मान लो, कोई भी फंक्शन, तो मैंने माना y, ये है, मैंने इसको बस y मान लिया। अंडर द रूट 15x² माइनस एक्स प्लस 1, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि अंडर द रूट का क्या मतलब है कि इसकी पावर कितनी है 1/2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 15x² माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 1/2, ठीक है। फिर मैंने आपको एक रूल सिखाया था कि अगर मेरा इस तरीके से हो, पावर वाला रूल क्या था वो, कि x की यानी इक्वल टू, अगर मुझे इसका डेरिवेटिव करना है तो वो क्या होगा, पावर आगे पावर में से एक कम, ये वाला रूल हमने किया था। तो इसमें सिमिलर वही रूल लगाएंगे, क्या होगा, पावर आगे सबसे पहले, मतलब जो बाहर पावर है उसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे, पावर आगे 1/2 15x² माइनस एक्स प्लस 1, इसको कुछ नहीं करना, सिर्फ हमने देखी पावर आगे, अब पावर में से एक कम 1/2 माइनस 1 अगर आप करोगे तो क्या होगा, -1/2, इसका मतलब ये क्या आ गया यहाँ पे -1/2, ठीक है। अब ये होगा इनटू में, अब क्या करेंगे, जो अंदर वाला है उसका डेरिवेटिव, पहले हमें पावर सॉल्व करेंगे, इनटू में अब हम क्या करेंगे, जो ये है इसका डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे, इनटू में अब देखो इसका डेरिवेटिव सॉल्व करो, 15x² का डेरिवेटिव क्या होगा, x² का डेरिवेटिव होगा पावर आगे पावर में से कम 2x की पावर में, मतलब कि 2x माइनस में x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0। तो ये इस तरीके से हमने कर दिया, क्या आ गया 1/2 15x² माइनस एक्स प्लस 1 की पावर -1/2, इनटू में हमारा क्या चला 15 2 जा 30x माइनस 1, मर्जी है, जैसे पावर माइनस में है तो नीचे हम लेके चले जाएंगे तो क्या होगा 30x माइनस 1 अपॉन 2 इंटू अंडर द रूट हो जाएगा, नीचे पावर जाएगी तो क्या होगी प्लस में, और 1/2 मतलब अंडर द रूट, तो अंडर रूट 15x² माइनस एक्स प्लस 1, और ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, और ये दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। हमने y माना, कुछ भी नहीं था, बस पावर 1/2 कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, इसमें सिंपल पावर आगे पावर में से एक कम, अंदर वाला सॉल्व करा, सिंपल लिख दिया, उसको सिंपल सॉल्व कर दिया, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड पार्ट, वही सिमिलर, इसका भी हमें डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले y के इक्वल लेट कर लेंगे, x प्लस अंडर रूट x³ माइनस 1, ठीक है। सिमिलर हमें डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव करना है क्या मतलब है कि dy/dx निकालना है, ठीक है। अब हम डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे, जैसे x का डेरिवेटिव तो क्या होगा, नॉर्मल 1 होगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है हमारा, तो 1 होगा, प्लस में इसको आप एक तरीके से इधर लिख देती हूँ मैं, x की पावर 3 माइनस 1 की पावर क्या है ये 1/2, तो इस तरीके से हो गया। अब जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो किस तरीके से आएगा, पावर आगे 1/2, ये वाला एज इट इज, अब पावर में से एक कम 1/2 माइनस 1 कितना हो जाता है -1/2, इनटू में अब जो ये है उसको सॉल्व करेंगे, x के क्यूब को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, x का क्यूब का हमारा क्या होगा, x के क्यूब का डेरिवेटिव पावर आगे 3x² इंटू 1, तो ये क्या होगा 3x², माइनस में 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, तो ये हो गया 1 प्लस 1/2 3x² अपॉन में कर सकते हैं इसको हम, क्योंकि माइनस पावर है तो बाय में हो जाएगा, और 1/2 का मतलब क्या अंडर रूट, तो अंडर द रूट x³ माइनस 1, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो ये था इसका सेकंड पार्ट। नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्या है,
अंडर द रूट ए प्लस एक्स ये दे रखा है, नॉर्मल क्वेश्चन है। बस स्टार्टिंग इस तरीके से करनी है हमें कि जो सबसे बाहर पावर है ना सबसे पहले उसको देखना। जैसे अब इसमें ये दे दिया ए प्लस अंडर द रूट ए प्लस एक्स और उसका भी रूट, इसका मतलब इसकी पावर कितनी देगी 1/2। ठीक है, ऐसे देखना एक एक करके, ऐसा नहीं पूरा क्वेश्चन एक साथ नहीं देखना। सबसे पहले सबसे बाहर वाली पावर देख लेना, ये है। फिर इसका मतलब क्या है, हमें सबसे पहले इसके ऊपर पावर वाला रूल लगाना है। तो वही क्वेश्चन तो ऐसा ही है हमारे, इसको हम क्या करेंगे y के इक्वल लिख लेंगे अंडर द रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस एक्स, ये y मान लिया मैंने। मुझे क्या करना है इसका डेरिवेटिव, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसकी जगह पावर 1/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अंडर रूट को 1/2 लिखना नॉर्मल बात है। अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, मतलब dy/dx। डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, पावर आगे 1/2, ये वाली टर्म एज इट इज, पावर में से एक का 1/2 माइनस 1 दैट इज -1/2 इनटू में अब जो ये टर्म अंदर वाली इसका करेंगे। अब ए है वो मेरा क्या है, ए बी सी डी होते हैं हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, और अगर हम कांस्टेंट का डेरिवेटिव करते हैं तो वो क्या होता है 0, तो इसका डेरिवेटिव तो हो गया 0। अब देखो ये वाली टर्म है, इसका मुझे डेरिवेटिव करना है। अब इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, देखो इधर करके बताती हूँ आपको एक बार। अंडर द रूट ए प्लस एक्स का डेरिवेटिव, ये क्या है मेरा a प्लस एक्स की पावर 1/2। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे, पावर में से एक कम इनटू में इसका 0, इसका 1, 0 कांस्टेंट का 0, x का 1, 0 प्लस 1 1, मतलब 1/2 a प्लस एक्स की पावर 1/2, क्योंकि ये -1/2 था नीचे आके प्लस का हो गया, इसका मतलब 1/2 अंडर द रूट a प्लस एक्स। ठीक है, ये हो गया। इसका मतलब जो इसका डेरिवेटिव सॉल्व करने के बाद आया वो मेरा क्या आया 1/2 अंडर द रूट a प्लस एक्स। आप ये हर एक स्टेप इस तरीके से लिख लेना और आपका फिर हो जाएगा। ठीक है, ये हो। अब देखो क्या होगा 1/2 a प्लस अंडर द रूट a प्लस एक्स की पावर -1/2 1/2 अंडर रूट a प्लस एक्स, सारा क्या प्रोडक्ट में, और ये क्या है माइनस में पावर, तो माइनस की पावर हमारी क्या आ जाएगी नीचे आ जाएगी, 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, तो 1/4 अंडर द रूट, इसको लिख सकते हैं पहले a प्लस एक्स, मर्जी है पहले कोई भी, ऐसा कुछ नहीं है। अब जो ये माइनस था इसलिए तो हम इसको नीचे ले आए, और क्योंकि ये 1/2 था इसको मैंने अंडर रूट कर दिया, और ये क्या हो गया a प्लस अंडर रूट a प्लस एक्स, तो ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब इसका आप थोड़ा सा फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो या फिर क्वेश्चन कर लिया करो साथ साथ में, तो फिर आप कैसे हो जाएंगे। ठीक, देखो फोर्थ पार्ट क्या है, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन सारे, बस रूल आने चाहिए, रूल मैंने आपको लास्ट चैप्टर में सिखाई दिए। अब ये दे रखा है, इसको हम क्या कर लेंगे y के इक्वेट कर लेंगे, कैसे हम अब तक कर लें। अब मुझे क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। या तो आप ये लगा लो कि ये 3 कांस्टेंट है, इसको अलग से लिख लो और इसको सॉल्व कर लो, या फिर एक बारी के लिए आपको दिमाग में ये आएगा कि मैम ये तो u/v है तो उससे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि जनरली यही आएगा आपके दिमाग में अभी स्टार्टिंग में। तो ये क्या है एक तरीके से u/v का क्या रूल था, अगर मुझे डेरिवेटिव करना था, इधर लिख लेते हैं हम, नीचे का स्क्वायर ऊपर एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव प्लस में ऊपर, माइनस में ऊपर वाला और नीचे वाले का डेरिवेटिव, यही सिखाया था मैंने आपको। ये था आपका u/v का रूल। अगर मुझे u/v का डेरिवेटिव करना है तो नीचे का स्क्वायर ऊपर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव माइनस ये वाली टर्म एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव। ठीक है, अब मैं क्या बोलूँ ध्यान से सुनना। जैसे कि 3 ऊपर है मेरा, ये क्या है u है, कहीं ना कहीं मुझे इसका डेरिवेटिव करना होगा। जब मैं कांस्टेंट का डेरिवेटिव कर दूंगी तो क्या आएगा 0 आएगा, तो आप u/v लगा लो, तो इसको 0 बनना ही है। अगर 3 अलग अलग के सॉल्व करोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा। जैसे कि अब मैं करके दिखाती हूँ आपको इस तरीके से, तो मुझे क्या करना है, इसका डेरिवेटिव सॉल्व करना है, मतलब कि मुझे dy/dx निकालना है। ठीक है, तो रूल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे बिल्कुल सेम, नीचे का स्क्वायर मतलब कि 2x² + 5 की पावर, अगर इस तरीके से
पावर की पावर होती है तो वो प्रोडक्ट हो जाती हैं, तो ये क्या होगा यहाँ पे पावर 4। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पावर 4। नीचे का स्क्वायर ऊपर एज इट इज, मतलब ये वाली टर्म ऊपर एज इट इज 2x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इनटू में जो ऊपर वाली टर्म है उसका डेरिवेटिव। ऊपर वाली टर्म क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो इनटू में 0, फिर आ गया माइनस, फिर जो टर्म है वो वाली मतलब कि 3, और डेरिवेटिव करना है हमें नीचे वाली टर्म का। अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव किस तरीके से होगा, यहाँ पे बस ऐसे लिख लेती हूँ अभी के लिए मैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है, अब इसकी तो 0 के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो 0 ही है, तो -3, ये मैंने 0 कर दिया है पूरा 0, यहाँ लिख लेते हैं एक मिनट के लिए, 0 - 3। इसका डेरिवेटिव किस तरीके से होगा, पहले पावर का देखेंगे हम, पावर आगे मतलब कि 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 5, पावर में से एक कम करेंगे 2 - 1 इंटू में अब जो अंदर है उसका डेरिवेटिव करो, 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे होगा, 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x, 2 जो क्या होगा 4x, तो 2x का डेरिवेटिव हो गया 4x प्लस में कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ठीक है, अब इसका पूरा डेरिवेटिव हो गया, अपॉन में हमारा चल रहा है 2x स्क्वायर प्लस 5 की पावर 4, ये हो गया। अब देखो -3 इंटू 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 5 इंटू 4x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5 की पावर 4। अब यहाँ पे 1 पावर है, नीचे 4 पावर है, अगर बेस सेम हो, डिवाइड हो रहा हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो ये क्या होगा, अब यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 4 पावर, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितनी पावर बच जाएंगी 3। आप ऐसे देखो, अगर आपका x की पावर 1 अपॉन x की पावर 4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, x की पावर 4 - 1 दैट इज 1/x की पावर 3। सिमिलर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, इसकी पावर 3, तो मैं इसकी पावर 3 लिख रही हूँ यहाँ पे, -3 इंटू 2 इंटू 4x अपॉन इसकी पावर 3, क्योंकि ये नीचे आ गया तो माइनस हो गया, तो ये क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस 5 की पावर 3। 4 2 जाए 8 3 जा 24 -24 x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5 की पावर 3, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब ये मैं आपको u बाई वी का एक रूल का सिखाया है, क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, u बाई वी की फॉर्म में हमें दे रखा है। ठीक है, नीचे का स्क्वायर ऊपर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव माइनस ये वाली टर्म डेरिवेटिव ऑफ v, नीचे का स्क्वायर ऊपर एज इट इज 3 का डेरिवेटिव 0 माइनस 3 एज इट इज इसका डेरिवेटिव, ये 0 -3 इसका डेरिवेटिव, पावर आगे, पावर में से एक कम 2x स्क्वायर प्लस 5 इंटू में अब जो ये टर्म है इसका डेरिवेटिव 4x प्लस 5 का 0 अपॉन में ये टर्म, अब देखो 3 इंटू 2 इंटू ये वाली टर्म इंटू 4x अपॉन ये, अब ये 1 है ये 4 है तो यहाँ पे 3 हो गई, 3 2 6 6 4 24 माइनस ऑफ 24x अपॉन ये, तो ये आपका इसका पार्ट नंबर 4। ठीक है, देखो 5th पार्ट क्या है हमारा, 2 फंक्शन दे रखे हैं इसमें, इसको मान लो u, इसको मान लो v, u इंटू वी लगा दो, u इंटू वी क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, रूल हमारा ये है, ये कर लेते हैं हम सबसे पहले। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मतलब कि 2x स्क्वायर प्लस 3 की पावर 5/3 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कैसे होगा इसका डेरिवेटिव, पावर आगे आगे ना, सबसे पहले ये लिखेंगे, फिर स्टेप सेकंड में ऐसे लिखेंगे, ये एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ दिस प्लस ये वाला एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप ऐसे करेंगे, सॉल्व करने वाला यहाँ पे जगह कम है इसलिए हम ऐसे ही करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, पावर आगे मतलब कि -1/2 आगे x प्लस 5 इंटू पावर में से एक कम, -1/2 -1 क्या हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गई हमारी पावर -3/2। ठीक है, इनटू में अब आप बोलोगे कि मैम अब की बार तो आपने इसका किया ही नहीं, क्यों, क्योंकि इसका क्या होगा 1
प्लस में 0 क्योंकि x का 1 और 5 का 0, तो इंटू में 1 ही है तो इसलिए ये ऐसे हो गया। ठीक है, फिर क्या आएगा प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड एज इट इज मतलब कि x प्लस 5 की पावर माइनस 1/2 एज इट इज। अब डेरिवेटिव किसकी बात है, इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, पावर आगे मतलब कि 5/3 आगे इंटू में ये 2x² प्लस 3 पावर क्या होगा 5/3 माइनस 1। देखो 5/3 माइनस 1 कर दो, 5 माइनस 3/3 दैट इज 2/3, तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी हमारी 2/3, तो इधर आ गया हमारा 2/3 इंटू में इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे मतलब 2 इंटू 2x प्लस 3 का 0, तो इसका क्या हो गया 4x प्लस 0 4x, तो ये हो गया हमारा इसका डेरिवेटिव। ठीक है, अब क्वेश्चन तो एक टाइप से आपका इतना ही था, लेकिन अब आपको क्योंकि बुक से आंसर भी लाना है, तो अब जो आगे करिए अगर आपको एग्जाम में आता है तो मार्क्स आपके इतने के हैं, आगे आप उसको बस सिंप्लीफाई कर रहे हैं थोड़ा, इतना भी नहीं कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आना ही चाहिए। आगे हम बस उसको थोड़ा सा ऐसे कर रहे हैं कि इस तरीके से हम फॉर्म में ला देंगे उसको आंसर की फॉर्म में, बट मेन यही था। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया हमारे यहाँ पे 2x² प्लस 3 की पावर 5/3 माइनस अपॉन 2, क्योंकि ये पावर माइनस में नीचे आके प्लस की हो जाएगी, x प्लस 5 की पावर 3/2 प्लस 5 4 जा 20x अपॉन 3 2x² प्लस 3 की पावर 2/3 अपॉन, क्योंकि पावर नेगेटिव में है तो नीचे आ जाएगी x प्लस 5 की पावर 1/2। ठीक है, ये हो गया। अब हमें दिख रहा है नीचे सेम टाइप से की थोड़ी टर्म है, तो हम क्या कर लेंगे इसका एल्शियम ले लेंगे। एल्शियम क्या आ जाएगा हमारा, देखो 6 इंटू जो बड़े वाला होता है हमारा एल्शियम वही आता है, जैसे 3/2 और 1/2 में कौन सी पावर बड़ी है 3/2, तो वो ले लेंगे हम x प्लस 5 की पावर 3/2, इस तरीके से होगा। अब इसका एल्शियम लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3 इंटू ये वाली टर्म 2x² प्लस 3 5/3, इतना हो गया। और यहाँ पे -3 होगा, प्लस में 3 था यहाँ पे तो क्या हो गया 2, 22 जा 40x, यहाँ पे कितनी है 1/2, ये कितनी है 3/2, 3/2 माइनस 1/2 दैट इज 2/2 दैट इज 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस 5 की पावर 1 2x² प्लस 3 की पावर 2/3, इतना हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। देखो क्या किया है, एल्शियम लिया है 6 और जो बड़ा है वो ले लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, बाकी तो सेम ही है, तो -3 इंटू 2x² प्लस 3 की पावर 5/3 प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा 2, और एक पावर बच जाएगी क्योंकि यहाँ 3/2 यहाँ 1/2, तो एक पावर बच गई, ये वो पावर हो गई, और जो 2 था वो 22 जा 40x हो गया, इंटू में हमारी ये वाली टर्म आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हमें कुछ कॉमन लग रही है, तो जो छोटी वाली टर्म है वो हम कॉमन, जैसे कि मैं क्या बोल रही हूँ कि x³ प्लस x² है, तो मुझे इसमें से कॉमन लेना होगा तो मैं x² कॉमन लूंगी ना, x प्लस 1, मतलब कि जो छोटे वाला मैंने वो कॉमन लिया है, तो सिमिलर इसमें से हमारा 5/3 और 2/3 में से कौन सा है छोटे वाला 2/3, तो हम इसके अंदर से कॉमन ले लेंगे 2x² प्लस 3 की पावर 2/3, तो यहाँ पे -3 2x² प्लस 3 5/3 माइनस 2/3 पावर देख रही हूँ मैं, 5/3 माइनस 2/3 दैट इज 3/3 दैट इज 1, तो इसकी पावर यहाँ पे 1 हो गई, प्लस में ये तो हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे आ गया हमारा 40x इंटू x प्लस 5 अपॉन 6 इंटू x प्लस 5 की पावर 3/2। अभी के लिए इतना देखो, आगे होगा समझ में। अब जो लास्ट स्टेप है आपको नेक्स्ट में यहाँ लिखा मिलेगा। ठीक है, इतने में कुछ नहीं किया आपने, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज। ठीक है, तो इसको नीचे लिख लिया क्योंकि ये नेगेटिव थी, सिमिलर ये नेगेटिव थी इसलिए इसको नीचे लिख लिया, फिर हमने एल्शियम कर लिया, फिर हमने कॉमन ले लिया इसमें से वाली टर्म। ठीक है, कॉमन लेने के बाद हमारा इतना हो गया,
देखो वो लास्ट स्टेप हमने लिख लिया, ऊपर कुछ भी नहीं बचा, अब इसमें सिंपल सॉल्व करना है। ये वाला टर्म एज इट इज 2x² प्लस 3 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई कर दो -3 के अंदर। अब 1 पावर है तो नॉर्मल ही है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो -6x² -9 प्लस 40x² प्लस 200x अपॉन में 6 × x प्लस 5 की पावर 3/2। ठीक है, ये होगा। अब 2x² प्लस 3 की पावर 2/3, 40 - 6 करेंगे तो 34, तो 34x² प्लस 200x -9 अपॉन 6 × x प्लस 5 की पावर 3/2। तो ये था आपका इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। आज हम इतना ही करेंगे, 6th पार्ट से आगे फिर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।